खबर अगली देहरादून से ही आपको बता देते हैं, जहां चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। चार धाम यात्रा सुरक्षित होगी। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम है। प्रशासन ने इसको लेकर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। सुगम और सरल यातायात पर फोकस रहेगा। तो चार धाम यात्रा पर किसी भी तरह की कोई विपदा ना आए, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम। आइए और भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए। यात्रियों को, श्रद्धालुओं को ये सुनिश्चित खासतौर पर भरोसा दिलाने के लिए कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से एक्शन प्लान तैयार है। यात्रा सरल और सुगम हो, इसके लिए बेहतर प्रयास धामी सरकार कर रही है। चार धाम यात्रा के लिए किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, सोनू? देखिए पारुल, लगातार चार धाम यात्रा की जो तैयारी है इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। शासन स्तर पर, मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी विभाग के अधिकारी, तकरीबन 34 ऐसे विभाग हैं जो चार धाम यात्रा से संबंधित कामकाज को अंतिम रूप दे रहे हैं। कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, कुछ तैयारियों को अभी किया जाना बाकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं ही इस बात के लिए दिशा निर्देश दे चुके हैं कि 24 तारीख तक सभी यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाए और उसके बाद फिर स्थितियों का जायजा लेने के लिए एनडीएमए की टीम की मौजूदगी में एक मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो शासन के अधिकारी हैं वो लगातार 4 ऐसे आईएएस अधिकारी जिनको अलग अलग धामों में व्यवस्थाओं को देखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो शासन से उठ करके ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और वहां की वास्तविक स्थिति को देखेंगे और वहां व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं परखेंगे और जो आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे। ऐसे में सुरक्षित यात्रा हो, इसको ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर पुलिस विभाग ने पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें पूरे के पूरे यात्रा क्षेत्र को कई जोन, सुपर जोन और कई सेक्टर में विभाजित किया है। इसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर कुछ अस्थायी तौर पर पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे, कुछ रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और कुछ पुलिस चौकी जो है वो स्थापित की जाएंगी अस्थायी तौर पर। और इसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर, उनके नेतृत्व में इस यात्रा की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग होगी। खास तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस क्षेत्र में विशेष रूप से ट्रैफिक का दबाव ना हो और अगर कहीं पर कोई ट्रैफिक हो भी रहा है, चाहे वो लैंडस्लाइड के कारण हो या फिर कोई और वजह हो, कोई सड़क हादसा हो, इसका अपडेट भी डिजिटल माध्यम से वो श्रद्धालुओं को दिया जाए, ये व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि यात्रा की व्यवस्था सुरक्षित हो और सुगम हो, इसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। उनके व्यवहार कुशल होना चाहिए, इस पर भी फोकस किया गया है। और जो पार्किंग की व्यवस्था है पारुल, उस पार्किंग की व्यवस्था के दायरे को भी बढ़ाया गया। अभी तक जो पार्किंग स्थल थे उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, कहाँ पर सुरक्षित पार्किंग हो सकती है उसकी संख्या को भी बढ़ाया गया है। अभी तकरीबन 150 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जो पार्किंग के लिए चयनित किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, यात्रियों को सुरक्षित और खास तौर पर सुगम यात्रा कैसे कराई जा सकती है, इस पर सरकार फोकस कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सरकार के मुखिया ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो अधिकारी कितनी तत्परता से और गंभीरता से कार्य करने की कवायद में जुटे हैं। इसके साथ साथ जो मौसम एक बड़ी चुनौती चार धाम यात्रा के दौरान बन जाता है, इस मौसम की चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए भी जो एक रोड मैप है वो तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं सभी विभाग एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हैं और इसकी शासन स्तर पर, मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। समय समय पर मुख्यमंत्री शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी, अपर मुख्य सचिव है, विभागों के प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव है, इनसे अपडेट ले रहे हैं।
बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री अपडेट्स ले रहे हैं, हर चीज़ पर पैनी खुद नज़र बनाए हुए हैं अपनी। और जैसे कि आपने कहा कि ट्रैफिक से लेकर तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से भी और किसी तरह की परेशानी ना हो, तमाम चीज़ें सुचारू रूप से चलें, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर कर रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।